बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ना, मैं बना रही हूँ बिरयानी के लिए कोरमा। बिरयानी वगैरह मैं इस वजह से तैयार कर रही हूँ ना, मैंने अपनी बहनों को और अम्मी को कहा था कि आप कभी भी टाइम निकाल के आ जाइएगा। हम माशाल्लाह से 4 बहनें हैं, तो जो तीसरी नंबर वाली बहन है ना, माशाल्लाह से वो शादीशुदा, उसकी 2 बच्चियाँ, तो वो 2 साल से हमारे घर में नहीं आ रही थी, क्योंकि बच्चियों की वजह से जब से उसकी दूसरी बच्ची पैदा हुई ना, वो हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं आई। खैर काफ़ी इसरार करने के बाद उसने कहा था मैं आ जाऊंगी। फिर मैंने सुबह सवेरे उठ गई थी और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, बच्चों को स्कूल भेजा। बच्चों को स्कूल भेज के पूरे घर के काम हम ख़त्म कर लिए थे, जो एज़ यूजुअल रोज़ ही होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने बिरयानी का मसाला तैयार करना शुरू कर दिया था। मैंने कहा बिरयानी का कौरमा पहले से बना के रख दूँगी उनके आने से पहले पहले। और ये जो बिरयानी बनी थी ना, बहुत ही मज़ेदार बनी थी और स्पाइसी बिरयानी बनी थी। इस बिरयानी का नाम है स्टूडेंट बिरयानी, जो कि आपने बहुत ज़्यादा खाई होगी और हमने भी बहुत ज़्यादा खाई थी, मगर अब सुना है कि अब वो जायका नहीं रहा स्टूडेंट बिरयानी का। लेकिन ये बहुत ही अच्छी बनी थी, मेरी बहनों को बहुत पसंद आई, अम्मी को भी बहुत पसंद आई। इसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। एक जब भी इन लोगों में बुलाती हूँ ना, मेरी एक ऐसी नेचर है ना, मैं कहती हूँ कि बस वक्त पे पहुँच जाना। एक मेरी शुरू से एक रूटीन है ना, मैं वक्त की बहुत पाबंदी का ख्याल रखती हूँ। मैं कहती हूँ कि हर काम ना टाइम पे हो जाए, टाइम पे मेहमान आ जाए, खा पी ले, ऐसा होता है। तो खैर ये तो मेरी नेचर है, आप लोगों की हो या ना हो। तो फ़ोन आ गया था कि हम लोग रास्ते में, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने जल्दी जल्दी से ना मैंगो शेक बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने कहा जैसे ही आएंगे ना ठंडा ठंडा मैं सर्व कर लूँगी। यहाँ मैंने मैंगोस ले लिए थे, 1.5 किलो के करीब ही मैंगो। मैंने मैंगो शेक बनाना स्टार्ट कर लिया था। जब से ये मैंगो आए हैं ना, गर्मियाँ स्टार्ट हुई, इनका सीज़न स्टार्ट हुआ, यकीन करें हम लोग तो जब तक इसका शेक ना पिए ना, हमें सुकून नहीं आता। ख़ास तौर पे तो मेरी ऐसी नेचर होगी ना, जब तक इसका मैं शेक घर पे ना बनाऊँ या मैं अपने हस्बैंड को ना बोलूँ कि भाई मेरे लिए 1 गिलास लाजमी ले आएँ बाहर से, तो मुझे सुकून सा नहीं आता कि जब तक इसका शेक ना पीऊँ। मैंगो खाना मुझे पसंद नहीं है, शेक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंगो शेक। खैर यहाँ मैंने पील कर लिए थे सारे मैंगोज़, और मैंने काफ़ी सारे पील करके और फिर मैंने इसका मैंगो शेक बनाना स्टार्ट कर लिया था। एज़ यूजुअल सबको ही बनाना आता होगा, बहुत इजी है। मैंगो को पील कर लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। शुगर आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, और जितना मिल्क हो, मिल्क जहाँ मैंने 1 किलो के करीब तकरीबन मैंने मिल्क ले लिया था और वो मैंने ऐड कर लिया था, और बस मैंने मैंगो शेक बना लिया था। और बड़े से पतीले में ना बर्फ़ मैंने पहले से ऐड कर ली थी, क्योंकि अच्छा खासा ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है मैंगो शेक। जो भी शेक्स हो तो ठंडे ठार ही अच्छे लगते हैं। मैंगो शेक बस मैंने बना के रख दिया था और अम्मी लोग आ चुके थे, तो मैंने उनको बिठाया। जैसे कि यूजुअल मेहमानों को वेलकम किया जाता है। बहुत खुशी होती है ना जब घर पे मेहमान आए, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मैं बहुत खुश होती हूँ मेहमानों पे। मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बिल्कुल खुश नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल भी ना किया करें। जब मेहमान आए, जितना भी हो सके मेहमानों की खिदमत करें। जो भी घर में आपके घर में हो तो आप उन्हें सर्व करें, यकीन करें मेहमान बहुत ही खुश हो जाते। और यहाँ मैंने मैंगो शेक अच्छा सा बना लिया था, ठंडा कर लिया था, और वो लोग आ चुके थे, मैंने सर्व कर लिया था। बहनों को बहुत अच्छा लगा था। हालांकि मेरी बहनों को मैंगो शेक वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन उन्होंने कहा वाकई बहुत मज़ेदार सा बना है। जब मैं बाहर से मंगवाती हूँ वो काफ़ी थिक होता है, तो वो थिक थिक सा मुझे अच्छा नहीं लगता। घर में बनाओ ना, दूध वगैरह डाल कर बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। खैर और फिर मैंगो शेक बनाने के बाद मैंने चाय वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी थी। पकोड़े, सबसे छोटी बहन को पकोड़े बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे हाथ के, तो मैंने कहा जल्दी से मैं तुम्हारे लिए पकोड़े बना लेती हूँ। सबके लिए बनाए थे, चाय वगैरह बनाई थी, साथ ये आलू के पकोड़े बनाए थे। जैसा कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना, मेरे हस्बैंड की माशाल्लाह से प्रमोशन हुई है, तो यहाँ तो ससुराल में सबको मैंने दे दी थी मिठाई, मगर अम्मी की घर की तरफ ना जाना नहीं हुआ। हालांकि हस्बैंड ने मेरे कहा भी था, लेकिन टाइम ही नहीं था, इसी वजह से मैं जा नहीं पाई। और फिर मेरे हस्बैंड मिठाई भी ले आए थे साथ में, तो बस यहाँ पकौड़े भी मेरे तैयार हो चुके थे। साथ साथ में देती जा रही थी, क्योंकि गर्मा गर्म पकौड़े बहुत ही ज़बरदस्त से लगते हैं। काफ़ी बेच मैंने तैयार की थी पकौड़ों के। छोटी बहन को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये आलू के पकौड़े, और मीठा ज़्यादा उनको पसंद नहीं, इसलिए मीठे मैंने कुछ भी नहीं तैयार किया था। बस ये मिठाई तो बस प्रमोशन की खुशी में मंगवा ली थी। यकीन करें बहुत ही मज़ा आता है जब सब बहनें बैठ के बातें करती हैं ना। शादी से पहले तो ऐसा होता है ना कि ये काम तुम कर लो, ये काम तुम कर लो, ऐसा ही होता है। और जो मेरी तीसरे नंबर वाली बहन है ना, ये काफ़ी कामचोर टाइप की थी। इसको जिस काम का भी कहते थे ना,
ये कहती थी हाँ मैं कर लूँगी ना, डिले करती थी काम को। और खाना भी ऐसा पकाती थी, कहती जिसको खाना होगा तो खा लेगा, जिसको नहीं खाना होगा मुझे तारीफ़ों की कोई लालच ही नहीं है। हम लोग तो अपनी तारीफ़ों की वजह से काम करते हैं, आगे आगे बढ़ के होते हैं कि भाई हमारी तारीफ़ हो, ऐसा होता है। तो अब्बू की भी मुहिम बहुत ज़्यादा फेवरेट थी माशाल्लाह से। मेरे जो काम होते थे बिल्कुल एक्यूरेट होते थे और मैं सारे काम टाइम पे करती थी। और बड़ी बहन की माशाल्लाह ये नेचर थी, और बड़ी बहन के तो हाथ में माशाल्लाह इतना जायका है ना हमारी, माशाल्लाह माशाल्लाह से कुकिंग तो वो इतनी एक्सपर्ट है कि पूरे ख़ानदान में माशाल्लाह फेमस है। और माशाल्लाह से स्टिचिंग भी बहुत ही अच्छी करती है। आयशा के लिए भी सूट स्टिच करके लेके आई हुई थी, वर्दा के लिए भी, मेरे लिए भी, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी आगे वीडियो में। और यहाँ मेरे पकोड़े भी साथ साथ बन रहे थे और गरम गरम मैं सर्व कर रही थी और सबको बहुत पसंद आ रहे थे। ये आई थिंक दूसरा बैच मैं बना रही हूँ और मैं सर्व कर रही थी। और यहाँ मेरी अम्मी और बहनें ना फ्रूट्स लेके आई थी, काफ़ी सारा फ्रूट लेके आई थी। और एप्पल थे, मैंगोज थे, इसलिए कि ना मैं मैंगोज बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इसी वजह से मेरी अम्मी बनानास, मैंगो और एप्पल काफ़ी सारे लेके आई हुई थी। और साथ में लेके आई थी शरबत जो मुहर्रम में उन लोगों ने बनाया था, हलीम लेके आई थी। और माओ को देखियो बच्चों से कितनी मोहब्बत होती है, मुहर्रम का रखा हुआ है और अब लेके आई थी मेरे लिए। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे, खुशियों भरी। बिरयानी को मैंने दम पे रख दिया था और साथ ही मैं बनाई थी चिकन और बीफ के शामी कबाब। बस थोड़े से शामी कबाब बनाए थे चिकन और बीफ के, बहुत ही मज़ेदार से बनते। अगर आपने चिकन और बीफ के शामी कबाब कभी नहीं बनाए तो लाजमी बनाइएगा, मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद आए थे। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाए थे, बहुत ही अच्छे लगे थे। और ये भी जब वो लोग आए नहीं थे तब मैंने सारा मसाला वसाला बना के तैयार कर लिया था, मगर गोश्त में थोड़ी सी कसर थी, इसी वजह से दोबारा मैंने कुकर में डाल के ना थोड़ा सा पानी दोबारा से मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ मैं बना रही थी रायता। बस रायते में मैंने ऐड कर लिए थे कोकम्बर मेरी बड़ी बहन ने कट करके दिए थे और इसमें मैंने ऐड कर दिया था काली मिर्चों का पाउडर और नमक। बस रायता बनाने के दौरान ही मेरे ना हस्बैंड ले आए थे जिंगर बर्गर सबसे छोटी बहन के लिए, क्योंकि ना उसने कभी भी बीफ नहीं खाया। हालांकि मैंने जो कबाब बनाए हुए थे उसके अंदर भी चिकन के साथ ही मैंने थोड़ा सा बीफ भी ऐड कर लिया था, उसने कबाब भी बिल्कुल नहीं खाया, वो कभी उसने खाया नहीं बीफ ना, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके लिए मैंने जिंगर मंगवा लिया था। हालांकि मेरे दिमाग में था कि वो बीफ नहीं खाती, मगर मैंने कहा जब भी अम्मी लोग आते तो मैं चिकन बिरयानी बनाती हूँ तो इस मरतबा मैं बीफ ही बनाऊंगी। तो ये मैंने उसके लिए जिंगर ऑर्डर करवा लिया था और रायता भी हमारा बन गया था। और यहाँ मैंने बनाना स्टार्ट कर लिए थे शामी कबाब, चिकन और बीफ के बनाए थे। ये लाजमी आप लोग ट्राई कीजिएगा चिकन और बीफ की शामी कबाब। बस इसमें मैंने चिकन ऐड किया था और बीफ ऐड किया था, चने की दाल भिगो के रख दी थी, वो मैंने ऐड कर ली थी। जो मसाले होते हैं खड़े मसाले बहुत ही आसानी से बनते, सभी को बनाने आते होंगे। और यहाँ मैंने बस फ्राइंग कर लिए थे, अंडे के अंदर डिप करके फ्राइंग करती रही थी। और बड़ी बहन भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी क्योंकि वो भी मेरे पास ही खड़ी हुई थी, वो भी हेल्प कर रही थी। बस यहाँ मैं कबाब फ्राइंग कर रही थी, बड़ी बहन मेरे पास खड़ी हुई थी, वो भी मेरी हेल्प करवाई थी, हम बातें भी कर रहे थे और कबाब भी फ्राइंग हो रहे थे। और जब भी मैं व्लॉग शेयर करती हूँ ना सबके लिए मैं दुआ करती हूँ, जो मेरा व्लॉग देख रहा है, जो नहीं भी देख रहे मेरी वीडियो, तो अल्लाह पाक उनके नसीब भी बहुत ज़्यादा अच्छे करे। और जिन बच्चों के रिश्ते नहीं हुए ना अल्लाह पाक उनके अच्छी जगह रिश्ते करे, उनके नसीब भी बहुत ज़्यादा अच्छे करे। और बातों बातों में ना हमारे कबाब भी तैयार हो चुके हैं, 2 बैचेस में हमने तैयार कर लिए थे। और बिरयानी भी हमारी तैयार हो चुकी थी, स्टूडेंट बिरयानी तैयार की थी, बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, बहुत ही स्पाइसी बनी थी। जब मैं इंशाल्लाह से वीडियो अपलोड करूँगी ना आपने स्पाइस लेवल अपने हिसाब से रखना है, क्योंकि जिनके बच्चे होते हैं ना वो स्पाइसी फूड नहीं खा सकते। यहाँ मेरी बहनें आई थी और बहनों को तो स्पाइसी ना फूड बहुत पसंद है, इसी वजह से मैंने स्पाइस लेवल उनके हिसाब से ही रखा था। बहुत ही मज़ेदार से हमारी बिरयानी भी तैयार हो चुकी थी और कबाब भी हमारे तैयार हो चुके थे। अब मैं फाइनल सब चीज़ें आपको बताती हूँ क्या क्या मैंने मील तैयार किया था। बिरयानी भी हमारी तैयार हो चुकी है, आप देखें फाइनल लुक। और गर्मा गर्म ही मैं सर्व करती हूँ, मुझे ठंडे खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं गर्म गर्म ही खाना पसंद करती हूँ। यहाँ साथ ही साथ कबाब भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं डिश आउट करके भी आपको बताऊँगी कबाबों को। बिरयानी तो मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा से बता रही हूँ, बिरयानी भी तैयार हो चुकी है। साथ ही मैंने डिश आउट कर लिए हैं कबाब, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। अगर आपने मिक्स करके चिकन और बीफ के नहीं बनाए तो लाजमी बनाइएगा। रायता भी तैयार हो चुका है। और 7 अप जब भी मैं दावत करती हूँ ना 7 अप लाजमी मंगवाती हूँ, 7 अप का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। और बस खाने सब तैयार हो चुके हैं। और खाना वाना खाने के बाद ना मैंने बना ली थी ग्रीन टी। आप भी जब भी खाना वाना खाएं तो ग्रीन टी का यूज़ रखें,
ये फैट को भी बर्न करती है, फैट ख़त्म करती है, तो आप इसका लाजमी ही यूज़ किया करें खाने के बाद। आजकल मैं काफ़ी पी रही हूँ, उसमें ऐड कर लीजिएगा लेमन का रस। बस ग्रीन टी अम्मी लोगों को मैंने सर्व कर ली थी और बहनों ने भी मिलके मेरा पूरा घर साफ किया, वो लोग जा चुके थे। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी बड़ी बहन हमारे लिए कपड़े स्टिच करके लेके आई हुई थी। अब वर्दा की आप बातें सुनिएगा। ये भी बताइए वर्दा, ये बताइए। ये भी मेरी खाना में पाया था। और बस वर्दा बहुत ज़्यादा खुश थी और ये बता रही आप सबको कि मेरी खाला लेके आई हुई बहुत ही खूबसूरत सा सूट। और जब खाला ने इससे पूछा ना कि नेक्स्ट टाइम कैसा सूट बनवा के लेके आऊँ, तो इसने कहा भाई ग्रीन कलर में। इतनी माशाल्लाह से होशियार है, उसे कपड़ों का इतना शौक़ है ना। ये भी अपनी अम्मा पे गई है, यानी कि मेरे भी गई है। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का। और यहाँ बस ये वर्दा अपना सूट दिखा रही है और आशा की हेल्प कर रही है। आपके हाथ ऐसे गंदे लगे। और इनके बाबा को भी ना सूट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और वर्दा की तरफ से हो गया टाटा बाय बाय। और आशा के कपड़े मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये जो सूट था ना रेडीमेड, मेरी बहन लेके आई थी बड़ी वाली। ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सूट था। ये देखिए साइकिल सी बनी हुई है, बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन था और साथ में टाइट था। और ये येलो कलर का सूट तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही मेहनत से स्टिच किया हुआ था। बहुत ही खूबसूरत ही देखिए स्लीव से। और साथ में इसका जो डिज़ाइन था ना वो बहुत ही ज़बरदस्त था। ये देखें बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन स्टिच किया हुआ था। और जो लेसेस लगी हुई थी, लेसेस भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सी लग रही हैं। कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, येलो कलर। ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त था। इसने मेरी बड़ी बहन ने ना सूट स्टिच किया हुआ था। और लेसेस भी ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लेसेस भी इसने लगाई हैं। और साथ ही इसने स्टिच किया था, पजामा कह दें या फिर टाइस कह दें, कुछ भी कह दें, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। देखिए सिंपल सा है। दुपट्टा भी इसने पीको करवा लिया था और दुपट्टे का कलर भी बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। और अब आ जाती है मेरे सूट की बारी। ये लेसेस लगाई थी, बहुत ही खूबसूरत थी। और कलर ये है ना, मैंने फर्स्ट टाइम पहना। ब्लैक कलर तो मैंने काफ़ी सारे पहने, मगर ये कलर मैंने फर्स्ट टाइम पहना। इसका स्टफ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था। साथ में देखिए इस तरह का ट्राउज़र स्टिच किया था बड़ी बहन ने, यहाँ लेसेस लगा ली थी ब्लैक कलर में। और जो दुपट्टा है ना सूट का, सबसे ज़्यादा मुझे दुपट्टा पसंद आया था। बहुत ही खूबसूरत सा दुपट्टा है देखें। और जो पीको करवाई थी ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी पीको करवाई थी। बहुत ही खूबसूरत सी पीको ये देखें इस तरह से करवाई हुई थी। बस यहीं तक का था मेरा आज का व्लॉग का हम एंड करते हैं। अगर व्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।